बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ा निदा टीवी के मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है उसका मौजू है आखिरी जन्नती। अल्लाह पाक फरमाता है, जन्नत एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ना कोई इंसान तसव्वुर कर सकता है और ना ही कोई जिन। तसव्वुर क्या है? तसव्वुर का मतलब है इमेजिनेशन। आप अपने दिल में जन्नत का खूबसूरत से खूबसूरत तरीन नक्शा बना लीजिए, इसमें रंग भरिए, जितना आप अपने तसव्वुर में उसको खूबसूरत बना सकते हैं उसको बनाइए, मगर ये जन्नत का 1000वां हिस्सा भी नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है तुम अपने जहन में उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, ये जन्नत कितनी खूबसूरत होगी कि जिसके बारे में हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि जन्नत का जो सबसे निचले दर्जे का जन्नती होगा, जन्नत का जो सबसे आखिरी जन्नती होगा, उसके लिए अल्लाह पाक ने जन्नत में किन इनामात का जिक्र किया है, आइए जानते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, क्या तुमको अहले जन्नत में से सबसे कम और निचले दर्जे के जन्नती के बारे में ना बताऊं? सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर इरशाद फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स होगा जो जन्नत के दरवाजे से दाखिल होगा तो 9 उम्र लड़के उसका इस्तकबाल करेंगे और कहेंगे हमारे सरदार को खुश आमदीद हो। अब आपके लिए वक्त आ चुका है कि आप हमारी ज़ियारत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मखमल के नहाल से 40 साल की मसाफत पर उसके लिए फैला दिए जाएंगे। फिर वो अपने दाएं बाएं देखेगा तो बागात ही बागात देखेगा और कहेगा ये सब किसका है? उसे कहा जाएगा ये सब कुछ तुम्हारा है। यहाँ तक कि जब वो उसके आखिर में पहुँचेगा तो उसके सामने सुर्ख याकूत का सब्ज़ वर्जत बुलंद किया जाएगा, जिसके 70 रास्ते होंगे, हर रास्ते में 70 कमरे होंगे और हर कमरे में 70 दरवाजे होंगे। उससे कहा जाएगा बढ़ता जा और चढ़ता जा। वो चढ़ता रहेगा यहाँ तक कि वो अपनी सल्तनत की मुसहरी पर पहुँचेगा तो उस पर टेक लगाएगा, जिसकी कुशादगी 1 मील होगी, जिसमें महल होंगे। फिर उसके पास सोने के 70 प्याले लाए जाएंगे, हर प्याले में अलग अलग किस्म की नेमत होगी। आखिरी प्याले की नेमत को लज्जत को ऐसा पाएगा जैसा कि वो पहले प्याले की नेमत की लज्जत पाएगा। फिर उसके पास किस्म किस्म के मशरूबात लाए जाएंगे, वो जितना चाहेगा उसमें से पिएगा। फिर 9 उम्र लड़के कहेंगे इसको और इसकी बीवियों को तन्हा छोड़ दो, चनाचे वो 9 उम्र लड़के चल देंगे। फिर वो देखेगा कि एक हूर उसकी जन्नत की मुसहरी पर बैठी हुई है, जिस पर 70 जोड़े होंगे, कोई जोड़ा दूसरे जोड़े की किस्म का ना होगा। उसकी हूर की पिंडली का गोरा गोश्त खून और हड्डी से नजर आ रहा होगा और जोड़ा उसके ऊपर होगा। वो उस हूर को देखेगा तो पूछेगा तू कौन है? वो कहेगा मैं उन हूरों में से हूँ जो तुम्हारे लिए छुपाई गई थी। वो जन्नती 40 साल तक उसको देखता रहेगा, उसे निगाह नहीं हटाएगा। फिर वो अपनी निगाह ऊपर को एक कमरे की तरफ करेगा तो दूसरी हूर उससे ज्यादा खूबसूरत होगी। वो हूर कहेगी अभी तक वो वक्त ना आया कि तुम में हमारे लिए कोई हिस्सा है। चनाचे वो उस हूर के दर्जे की तरफ 40 साल चढ़ता रहेगा, उसे अपनी निगाह को नहीं हटाएगा। जब जन्नतियों की सब नेमतें अपनी आखिरी हद को पहुंच जाएंगी और उन जन्नतियों को गुमान होगा कि उनसे अफजल किसी जन्नती के पास नेमतें नहीं हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की उनके लिए तजल्ली होगी। चनाचे वो रहमान की ज़ियारत करेंगे, वो अल्लाह पाक को देखेंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा ए अहले जन्नत तस्बीह व तहलील करो। वो रहमान की तहलील करेंगे, अल्लाह पाक की बात का जवाब देंगे। फिर अल्लाह पाक फरमाएगा ए दाऊद खड़े हो, मेरी अजमत और बुजुर्गी ऐसे बयान करो जैसा कि तुम दुनिया में मेरी अजमत और बुजुर्गी बयान किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दाऊद अलैहिस्सलाम अपने रब की अज़मत व बुजुर्गी को बयान करेंगे। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सबसे कम दर्जे का जन्नती वो शख्स होगा जिसके 1000 महल होंगे, हर 2 महल के दरमियान 1 साल की मसाफत होगी। वो आखिरी महल को ऐसे ही देखेगा जैसा कि सबसे करीब के महल को देखेगा। हर महल में मौजूद हूरें होंगी और हुजबुओं और 9 उम्र लड़के होंगे। उनसे जिस चीज़ को वो मंगवाएगा वो उसके लिए लाई जाएंगी। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे कम दर्जे के जन्नती के लिए 80,000 खादम होंगे और 72 हूरें होंगी।
اور اس کے لیے موتی اور یاقوت کا اتنا بڑا محل کھڑا کر دیا جائے گا جیسا مقام زاویہ اور ثنا کے درمیان مسافت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے جنتیوں میں سے سب سے کم درجے کا جنتی وہ ہوگا جس کے سرہانے 1000 خادم کھڑے ہوں گے، ایک کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے، ایک سونے کا دوسرا چاندی کا ہوگا، ہر پیالے میں نعمت ہوگی، وہ آخری پیالے کی نعمت کو اس شوق سے کھائے گا جیسا کہ پہلے پیالے کی نعمت کو کھائے گا، آخری پیالے کی نعمت میں وہ عمدگی اور لذت محسوس کرے گا جیسا کہ پہلے کی لذت کو محسوس کرے گا، پھر وہ سب نعمتیں جو کھائی تھیں خوشبودار اور مشک کی خوشبو ہو جائیں گی، نہ پیشاب کریں گے، نہ ہی پخانہ، اور نہ ہی ان کی ناک ریشہ آئے گی، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہوں گے، آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ میرے محترم عزیز سننے والوں، یہ تھا آخری جنتی، سب سے کم درجے کے جنتی کا بیان۔ تو آپ اندازہ لگائیے جنت کے جو اوپر کے درجے کا جنتی ہوگا، جنت کے جو سب سے اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا، اس کے لیے اللہ پاک کی کیا کیا نعمتیں ہوں گی۔ یقیناً اللہ پاک اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے، اللہ پاک کی رحمت اس کے عذاب پر ہمیشہ بھاری رہتی ہے، اللہ کی جزا اس کی سزا پر ہمیشہ بھاری رہتی ہے۔ اللہ پاک نے اتنی خوبصورت جنت اپنے بندوں کے لیے کس لیے تیار کی ہے؟ تاکہ تم دنیا میں میری تسبیح بیان کرو، دنیا میں اچھے اعمال کرو، دنیا میں نیکیاں کرو، میری عبادت کرو، اور بدلے میں تمہیں جنتی بنا دوں گا، تمہیں دنیا میں بھی سرخرو کروں گا اور آخرت میں بھی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہنستے رہیے، ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔